बच्चों लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी गैसों के विनिमय की। हम लोग बात कर रहे थे, हमने वातावरण में O2 की मात्रा, CO2 की और N2 की मात्रा देखी और विसरण विधि द्वारा ये देखा कि गैस एक माध्यम से मतलब वातावरण से दूसरे माध्यम जो कि हमारी कोशिका होती है, शरीर होता है, उसमें कैसे किस प्रकार से प्रवेश करे। इसलिए हमने क्या करा, तीनों का वातावरण में प्रेशर निकाला, आंशिक दाब निकाला, ठीक है ना। जहाँ पर O2 के दाब का मान हमारे पास आया था 159.6 mmHg, ठीक है ना। CO2 के दाब का मान आया हमारे पास 0.3 mmHg। N2 के दाब का मान आया था हमारे पास 600 mmHg के आसपास आया था, ठीक है ना। हमने बात की कोशिका के अंदर, ठीक है ना, O2 का मान किस प्रकार से पाया जाए। O2 का मान कोशिका के अंदर होता है 40 mmHg, CO2 का मान होता है 45 mmHg। इस प्रकार से हम कह सकते हैं गैस से कहाँ से अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, गैस से अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगी, गमन प्रदर्शित करेंगी, ठीक है ना। क्या करेंगी, गमन प्रदर्शित करेंगी। ओके, फिर हमने एक रफ चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट बनाया था, जिसमें हमने दर्शाया O2 का मान बाहर, CO2 का मान वातावरण में किस प्रकार से पाया जाए, कोशिका के अंदर किस प्रकार से पाया जाएगा। कोशिका के अंदर हमने बात की PO2 का मान 40 mmHg, PCO2 का मान 45 mmHg तक पाया जाए। ओके, तो हमने इस प्रकार से नासा या श्वसन मार्ग से होते हुए ऑक्सीजन गैस एल्वियोलाई में आ जाएगी, वायु कूपिकाओं में आ जाएगी, जहाँ पर PO2 का मान 105 mmHg। उसके बाद में कहाँ पाया जाए, उसके बाद में कहाँ जाएगी, फुफ्फुस शिरा में पल्मोनरी वेन्स के अंदर जाएगी, जहाँ पे PO2 का मान 104 mmHg पाया जाता है। उसके बाद में हार्ट में जाएगी और हार्ट इसे प्योर ब्लड को, शुद्ध रक्त को कहाँ, कोशिकाओं की ओर प्रवाहित करेगा, महाधमनी की सहायता से प्रवाहित करेगा। महाधमनी में PO2 का मान, O2 का आंशिक दाब पाया जाता है 95 mmHg। इस प्रकार से अधिक दाब से निम्न दाब की ओर क्या हो रहा है, O2 का गमन हो रहा है। ओके, कोशिका में आने के बाद, कोशिका में प्रवेश करने के बाद O2 किसके कंजप्शन में किसके ग्लूकोज के कंजप्शन में क्या करेगी, ग्लूकोज के अपघटन में हेल्प करेगी, मदद करेगी, जिससे हमारे पास CO2 का उत्पादन होगा, जिससे शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर CO2 का उत्पादन होगा, ठीक है ना। CO2 को कोशिका के द्वारा कहाँ पे, महाशिरा में अशुद्ध रक्त के रूप में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर इसका मान 30 mmHg होता है। कोशिका की तुलना में कम है, कोशिका की तुलना में महाशिरा में इसका दाब क्या है, कम होता है, जिससे कोशिका से महाशिरा में आ जाए। फिर उसके बाद में हार्ट में आएगी, हार्ट इसे एल्वियोलस या कह सकते हैं लंग्स की ओर क्या कर देगा, अशुद्ध रक्त को प्रवाहित कर देगा। हार्ट से निकलने के बाद ये फुफ्फुस धमनी में पल्मोनरी एरोटा में आएगी, जहाँ पे PCO2 का मान, का मान 29 mmHg तक पाया जाएगा, ठीक है ना। उसके पश्चात ये आ जाएगी एल्वियोलाई में आ जाएगी, जहाँ पे CO2 का मान 25 mmHg तक पाया जाएगा। देन उसके बाद इसे वातावरण में श्वसन मार्ग के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, CO2 की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हमारी ऑक्सीजन की तुलना में रक्त से, वो 20 गुना क्या होती है, अधिक पाई जाती है। इसको हमने पूरा का पूरा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, बात श्वसन की कार्यकी की बात की थी। इसको हमने 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया था। पहला था गैसों का विनिमय, जो कि अभी हमने देखा है। सेकंड था हमारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिमय। ये हमारा क्या है, सेकंड टॉपिक है। रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड की सहायता से क्या होना, ऑक्सीजन का परिवहन किया जाना। सबसे पहले हम लोग बात करें, रुधिर में क्या होता है, एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त में
श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक जैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी श्वसन वर्णक, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ये वर्ड शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है हीमो प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होती है। क्या होती है? ग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। इसको हमने पहले भी प्रोटीन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ग्लोबुलर प्रोटीन। हीमा वर्ड हमेशा आता है आयरन के लिए। आयरन को हम लोग शो करते हैं Fe से। किससे शो करते हैं हम लोग? Fe से आयरन को शो करते हैं। तो मतलब ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जब भी Fe के साथ क्या जुड़ जाए? प्रोटीन जुड़ जाए, या कह सकते हैं इसे हम लोग आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, ये क्या बनाएगा? एक रेस्पिरेटरी श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या करेगा? फॉर्मेशन करने का काम करेगा, ठीक है ना। जिसका अणुभार, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन का अणुभार की बात किया तो 67,000 डाल्टन क्या होती है? इसकी मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट होती है, ठीक है ना। डाल्टन होता है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। या इन्हें बोल सकते हैं 4। ये पूरी एक डेंस कंडीशन में क्या बनाएगा? एक संरचना बनाएगा। इसमें 4 श्रृंखलाएं, और चारों श्रृंखलाएं किससे जुड़ी हुई थी? आयरन जो हमने देखा है सेंट्रल एटम के रूप में क्या होगा? हमें पास आयरन Fe आयन होंगे, उससे जुड़ी हुई पाई जाएंगी। प्रत्येक श्रृंखला एक हीम, या कह सकते आयरन से जुड़ी होती है, ठीक है ना। आयरन से क्या होगी? जुड़ी हुई पाई जाएगी। इसमें 2 अल्फा तथा 2 बीटा प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। क्या होगी? 2 अल्फा और 2 बीटा प्रकार की क्या होंगी? श्रृंखलाएं पाई जाएंगी। ये दोनों कौन सी? 2 अल्फा तथा 2 बीटा दोनों श्रृंखलाएं आपस में आयरन परमाणु से जुड़कर पायरोल होता है। इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इस प्रकार की कोई संरचना होती है, इसे हम लोग बोलते हैं पायरोल वलय। आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा हुआ है। पायरोल वलय का निर्माण करती है। किसका? पायरोल वलय का क्या करेंगे? निर्माण करेंगी, ओके। अब यदि बात की जाए हीमोग्लोबिन को हम लोग प्रदर्शित कर सकते थे किस प्रकार से? Hb के द्वारा।
हीमोग्लोबिन को HB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, किसके द्वारा? HB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक HB परमाणु एक O2 अणु के साथ क्रिया करके जुड़ता है। ठीक है ना, क्या होता है? क्रिया करके जुड़ता हुआ पाया जाता है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ता है तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है ना, किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। एक यदि सामान्य व्यक्ति की बात की जाए, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब 100 ग्राम ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम तक क्या होगा? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। सामान्य व्यक्ति में 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन पाया जाता है और लगभग 1.34 ml O2 का यह प्रवाह या कह सकते हैं परिवहन करता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग देख सकते थे। ठीक है ना, अब हम देखने वाले हैं हीमोग्लोबिन की संरचना। हीमोग्लोबिन की संरचना की यदि बात की जाए, यदि हीमोग्लोबिन की हम लोग संरचना की बात करें, हीमोग्लोबिन की यदि संरचना की बात की जाए तो इसमें सेंटर आयन के रूप में हमने बोला F ही पाया जाएगा। ठीक है ना, सेंटर आयन के रूप में क्या होगा? F ही पाया जाएगा। चारों ओर क्या पाई जाएगी? पायरोल रिंग पाई जाएगी। इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होगा, जिसमें क्या होगा? नाइट्रोजन उपस्थित पाया जाएगा। CH3 CH2 COOH CH3 CH2 COOH। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है,
ये हो जाता है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ HB। हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। ये हो जाता है हमारे पास क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो इस प्रकार से हमने अभी देखा हीमोग्लोबिन के बारे में, देखा श्वसन वर्णक के बारे में देखा। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।